इतने बेगैरत, इतने ही बहस लोग हैं ये डकैत, जो डकैतियां करने वाले हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि मजदूर बेचारा मजदूरी कर रहा है, अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए निकला है, उसको भी ये माफ नहीं करते। गन पॉइंट के ऊपर मोबाइल लेके गए। 5 साल कैरियर में मेरे साथ 2 वाकयात हुए। तो मॉडल टाउन थाने की तरफ में जा रहा था, वहाँ पर मुझे पुलिस वाला मिला। एक मैंने कहा भाईजान मैंने FIR करवानी है। ब्लू एरिया वालों ने मेरे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं की। एक हफ्ता में बेरोजगार बैठा रहा। दोस्तों, अगर पिंडी के अंदर आप बाइकें चलाते हैं, जेंगो चलाते हैं या इंड्राइव चलाते हैं, तो पिंडी के अंदर कुछ खतरनाक इलाके हैं। मेरे साथ 2 दफा वाकया हुआ है। मेरे साथ डकैती हुई है। गन पॉइंट के ऊपर मोबाइल लेके गए, दोनों दफा मोबाइल लेके गए। जो बाइक राइडर हैं पिंडी के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे देख रहे हैं, उनको मैं कुछ टिप्स दूंगा इस वीडियो में। मेरे साथ किस जगह पे वाकया हुआ है या फिर कौन से इलाके हैं जहां पर रात के टाइम पे आपको नहीं जाना चाहिए या फिर दिन के टाइम पे भी आपको नहीं जाना चाहिए। कंपनियों का भी रवैया बताऊंगा कि कंपनियों ने मेरे साथ क्या सलूक किया जब मेरे साथ डकैती हुई। कंपनियां ड्राइवर को कितना सपोर्ट करती हैं और पिंडी के अंदर जो खतरनाक इलाके हैं वो कौन से हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेरे साथ कौन कौन से वाकयात हुए हैं बाइकिया के दौरान। 5 साल बाइकिया के कैरियर में मेरे साथ कितने वाकयात हुए हैं। 5 साल कैरियर में मेरे साथ 2 वाकयात हुए हैं, जो बड़े वाकयात जिनको कहा जाएगा। वैसे आमतौर पे स्नैचिंग वगैरह तो होती रहती है। इसमें मैं आपको कंपनियों का भी रवैया बताऊंगा कि कंपनी ने मेरे साथ क्या सलूक किया जब मेरे साथ डकैती हुई। बाइकिया वालों का दावा था कि हम इंश्योरेंस करते हैं, आपकी डकैती हो जाती है, आपका नुकसान हो जाता है, हम आपका इंश्योरेंस करते हैं, 7,000 रुपये देते हैं। यकीन करें एक हफ्ता में बेरोजगार बैठा रहा और बाइकिया वालों ने सीधी तरह से मुझसे बात नहीं की। इनके ब्लू एरिया वाले दफ्तर में भी मैं गया, उन्होंने फिर भी मुझे सही तरह से घास नहीं डाली। और मेरे साथ जो वाकयात हुए हैं उनके बाद में दफ्तर में गया तो दफ्तर वालों ने मेरे साथ क्या सलूक किया। 4 साल पुरानी बात है, जब मैं मरी रोड के ऊपर मौजूद था। मरी रोड के ऊपर शमशाबाद के पुल के नीचे में खड़ा था, जहाँ पर बाइक राइडर अक्सर खड़े रहते हैं। स्टेडियम के बाहर में खड़ा था। वहां पर दोस्तों क्या हुआ कि स्नेचर आए बाइक के ऊपर, 125 के ऊपर। उन्होंने बाइक मेरा स्नेच किया, खींचा और ले गए। अब क्या हुआ कि मैं मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, अचानक से ये वाकया हुआ तो मैंने बाइक अपनी भी स्टार्ट कर ली थी। फिर क्या हुआ, उन्होंने गन निकाल ली और गन मेरी तरफ सीधी कर ली बाइक के ऊपर ही। तो मैं रुक गया वहां पर। अब दोस्तों क्या हुआ, मैं थोड़ा सा मुतमईन भी था। कंपनी वालों ने इंश्योरेंस का एक सिस्टम रखा हुआ है। यकीन करें अभी भी बाइकिया वालों का दावा है कि हम इंश्योरेंस ड्राइवर की राइड से ये 5 रुपये और 8 रुपये ये चार्ज करते हैं। किस चीज़ के चार्ज करते हैं वल्लाहु आलम। इंश्योरेंस का नाम दे के वहाँ पर चार्ज करते हैं। प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करते हैं। और भाई प्लेटफॉर्म कौन सा आपने हमें दिया हुआ है, मुझे नहीं पता किस तरह की प्लेटफॉर्म इन्होंने हमें दिए हुए हैं, किस तरह की फीस ये लेते हैं। खैर मेरे साथ वो वाकया हुआ तो मैं मुतमईन था, क्योंकि इंश्योरेंस का इन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ था कि ड्राइवर का अगर नुकसान हो जाता है तो हम ड्राइवर को इंश्योरेंस देते हैं, ड्राइवर को मोबाइल भी देते हैं और ड्राइवर को हम बाइक भी देते हैं अगर डकैती हो जाती है या फिर हादसा हो जाता है। खैर मैं चला गया इनके दफ्तर में, 6 रोड वाले दफ्तर में, जहाँ पर मैंने अकाउंट बनवाया था। यकीन करें जब अकाउंट बनाने का टाइम था उस टाइम इन्होंने फरमाया कि भाई अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, लर्नर है, फिर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह। भाई की बड़ी अच्छी कंपनी है, लाइसेंस भी नहीं लेती फिर भी अकाउंट बना देती है। इसने अपना काम चलाना था। है तो ये इलीगल है, गलत बात है कि आप लाइसेंस के बगैर ड्राइवर्स को अकाउंट दे रहे हो अपना कमीशन कमाने के लिए। खैर इन्होंने अकाउंट दे दिया। अब जनाब मैं इनके दफ्तर में चला गया। इनके दफ्तर में गया, मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, डकैती हुई है, अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है और अब मेरा काम रुक गया है। बाइकिया का पार्टनर हूँ मैं, 2 साल से पार्टनर हूँ। उस टाइम मुझे 2 साल हुए थे। तो ये जनाब फरमा रहे हैं कि भाई आपका लाइसेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ। मैंने कहा भाई लाइसेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ, मैं बाइकिया का पार्टनर हूँ, बाइकिया के साथ में 2 साल से काम कर रहा हूँ। और बाइकिया का इंश्योरेंस प्लान है या नहीं है। कह रहे हैं बाइकिया का इंश्योरेंस प्लान है, लेकिन उसके लिए लाइसेंस शर्त है। आप ऐसा करें, आप ब्लू एरिया वाले दफ्तर में चले जाएं। मैंने कहा भाई लाइसेंस नहीं है तो आपने अकाउंट क्यों दिया है मुझे, अगर लाइसेंस नहीं था तो आप अकाउंट ही ना देते। कह रहा है जी लाइसेंस हमारे लिए शर्त है। तो मैंने कहा यार ये तो फिर ना देने वाली बातें हैं। खैर उन्होंने मुझे कोई इंश्योरेंस नहीं की। कह रहा आप ब्लू एरिया वाले दफ्तर में जाएं, वहाँ पे आपका मसला हल हो जाएगा। खैर मेरा मसला हल नहीं हुआ। ब्लू एरिया वालों ने मेरे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं की। तो खैर मेरा मसला हल नहीं हुआ। कह रहे हैं भाई मोबाइल का हम कुछ नहीं कर सकते, इंश्योरेंस हमारी है लेकिन वो बराए नाम ही है बस। तो खैर कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिलती, ये सारा ड्रामा है। तो पिंडी के अंदर मरी रोड के ऊपर मेरे साथ वाकया हुआ और ये स्नैचिंग करके ले गए। तो मॉडल टाउन थाने की तरफ में जा रहा था, वहाँ पर मुझे पुलिस वाला मिला। एक मैंने कहा भाईजान मैंने FIR करवानी है, तो मुझे बताएं कि इसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो कह रहे हैं जी FIR आप किस चीज़ की करवा रहे हैं। मैंने कहा मोबाइल मेरा डकैती हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मरी रोड पे डकैती हुआ है। तो कह रहे हैं जी आपका मोबाइल जो है वो डकैती हुआ है, तो फिर आप इस तरह करें ना। यानी कि कोई सही मुझे घास नहीं डाली गई, यानी कि कोई सही तरह से मुझे लिफ्ट नहीं दी गई। तो खैर मैंने वापस आ गया, नहीं करवाई FIR। मैंने कहा पुलिस के चक्कर में पड़ूंगा, एक तो मोबाइल मेरा चला गया, मोबाइल भी नहीं है मेरे पास, ऊपर से पुलिस वालों के सवाल जवाब। खैर मैंने फिर कोई FIR नहीं करवाई। तो उसके बाद अडयाला रोड पे अभी रमज़ान के अंदर असर से मगरब के दरमियान जब अफ्तारी का टाइम करीब था तो मेरे साथ वाकया हुआ। 3 125 वाले आए
3 125 वाले आए, एक आगे खड़ा हुआ, एक पीछे खड़ा हुआ, और एक ने मेरा सफाया कर दिया, मोबाइल भी ले गए और पैसे भी ले गए। यकीन करें कि इस तरह के वाकयात अडयाला रोड पे गुलशनाबाद से थोड़ा सा आगे करके वहाँ पे मेरे साथ वाकया हुआ है। अल मुख्तसर, अगर आप रात के टाइम पे चलते हैं, रात के टाइम पे आपने करना ये है कि रात के टाइम पे आपने अंधेरे वाली जगह पे खड़ा नहीं होना। एक, क्योंकि पिंडी के अंदर मार्केटें बहुत सारी 50% से ज़्यादा मार्केटें रात के टाइम पे बंद हो जाती हैं, कुछ दुकानें खुली होती हैं, तो आपने ऐसी जगह पे खड़ा होना है, क्योंकि बाइक राइडर को खड़ा होना पड़ता है, सवारी का इंतज़ार करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो आपने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर लाइट हो या फिर कोई दुकान खुली हो, तो उस जगह पे आपने खड़ा होना है। और उसके बाद आपने एहतियाती तदाबीर ये करनी है कि कस्टमर के साथ गलियों में, जो आप गलियों में ले जाते हैं, गलियों के अंदर नहीं जाना। गलियों के अंदर रात के टाइम 2 बजे या 12 बजे के बाद एक तो बंदे को रास्ता कभी कभी नहीं मिलता, तो बंदा वैसे ही गलत हो जाता है। बाइके वालों की, वैसे भी बाइके वाले इतने बदनाम है कि इनको चोर ही समझा जाता है। तो रात के टाइम पे आपने गलियों के अंदर नहीं जाना, कस्टमर को सॉरी बोल देना है कि भाई हम गलियों के अंदर नहीं जा सकते, मेन रोड पे आपको उतारेंगे, या फिर कोई सीधी गली है उसके अंदर आप चले जाएं। और उसके बाद रात के टाइम पे कोशिश करेंगे अवॉइड करें, रात के टाइम पे बहुत सारे वाकयात होते हैं। उसके बाद तरनौर वाली साइड पे भी वाकयात हुए हैं कुछ लोगों के साथ, और बैरिया इनकलेव के अंदर भी वाकयात हुए हैं। बैरिया इनकलेव जो चक शहजाद से अंदर को रास्ता जाता है, वहाँ पर भी वाकयात हुए हैं। उसके अलावा हाईवे के ऊपर सोहान हाईवे स्टॉप के साथ जो ढोका लहान है, इस पुल के आसपास भी वाकयात देखने में आए हैं। उसके बाद जो आप बोस्तान खान रोड पे जाते हैं, कार चौक वाली साइड पे नीचे को एक जगह आती है अल मुख्तसर। जो डकैत लोग हैं, जो चोर हैं, इन लोगों को पता नहीं कौन सपोर्ट करता है इतने, क्योंकि ये पकड़े नहीं जाते, ये हमेशा से मजदूरों के ऊपर हाथ डालते हैं। पहले तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतने बेगैरत, इतने ही बहस लोग हैं ये डकैत, जो डकैतियाँ करने वाले हैं। इनको शर्म भी नहीं आती कि मजदूर बेचारा मजदूरी कर रहा है, अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए निकला है, उसको भी ये माफ़ नहीं करते। तो मेरे साथ 2 दफ़ा वाकयात हुए हैं। अल मुख्तसर आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, आपने रोशनी वाली जगह पे खड़ा होना है, और रात के टाइम पे किसी भी सवारी पे ज़्यादा एतबार नहीं करना। रात के टाइम पे आपने गलियों के अंदर नहीं जाना, या फिर आपने ऐसी जगहों पे नहीं जाना जहाँ पर अंधेरा हो। ऐसी जगह पे खड़ा नहीं होना आपने जहाँ पर अंधेरा हो। और रात के टाइम पे आपने ज़्यादा गलियों में नहीं जाना। लालच में 50-100 रुपये की लालच में मजदूर क्या करता है कि वो 50-100 रुपये की लालच में, 500 रुपये की लालच में, आप राइडर क्या करता है कि वो कहता है कि मुझे 1000 रुपये मिल रहा है तो मैं चला जाता हूँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी होना ठीक नहीं। अल मुख्तसर दोस्तों, आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, आपने जो है बाइक चलाना है, मजदूरी करनी है, दिहाड़ी लगानी है, तो अपना निज़ाम चलाना है। रात के टाइम पे कोशिश करें कि ना चलें। रात के टाइम पे थोड़ा सा काम अच्छा होता है, रोडें साफ़ होती हैं। अगर आप चलते नहीं हैं रात को, तो रात के टाइम पे आपने करना ये है कि अंधेरे वाली जगह पे खड़ा नहीं होना, वीरान जगह पे खड़ा नहीं होना। और दूसरी बात यह है कि आपने लंबी सवारी रात के टाइम पे कोशिश करें कि ना उठाएं, और रात के टाइम पे अडयाला रोड वाली साइड गुलशनाबाद से आगे वाला जो इलाका है, इस इलाके में ना जाएं। और कुछ वीरान इलाके हैं पिंडी के अंदर, उन इलाकों में आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे ड्राइवर्स को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, बहुत सारे लोगों को इस वीडियो के जरिए से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो नए राइडर्स हैं जिनको पता नहीं है, जो ये एहतियाती तदाबीर करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहे। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।